हाय गाइस, दिस इज मुस्कान अग्रवाल, आपकी दोस्त और टॉप लेखकों की होस्ट। तो आज मैं किसके साथ बैठी, सुपर एक्साइटेड हूँ। पूछिए किसके साथ? मेरे सबसे पहले डायरेक्टर समीर सर के साथ, क्योंकि जिनके साथ मैंने सबसे पहला बोल किया था। तो आज मैं उनके साथ बैठी। सर, कभी आपने सोचा था कि आप मेरे साथ पॉडकास्ट करेंगे, ऐसी बातें करेंगे? नहीं, ये तो नहीं सोचा था कि मैं बात करूंगा। मतलब बात करने का भी सोचा नहीं, ये पॉडकास्ट करूंगा ये तो नहीं सोचा था कि यार, मैं ये नहीं सोचा था कि ये जो लड़की आज आई है फर्स्ट टाइम और इतना हमारा रिलेशन हो जाएगा कि और इतने साल बाद हम आज पॉडकास्ट करेंगे। ये तुम्हारा डेडिकेशन है यार। थैंक यू सर, थैंक यू। पता है हम ना यहीं से स्टार्ट करेंगे। सर, अपने जरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस बताइए मेरे साथ का। सिर्फ यार, मैं जब फर्स्ट टाइम देखा तो मुझे लगा कि यार पता नहीं कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। और मैं प्रोडक्शन को बोल रहा था कि भाई ये कौन सी लड़की को ले आए, एकदम शांत शर्मीली सी लग रही थी। लेकिन जैसे ही एक्शन हुआ भाई साहब, मेरे खुद के होश उड़ गए। मैंने बोला ये कौन आ गई यार, कौन आई जिससे तबाही मचाई? उस टाइम पे तुमने बहुत तबाही मचाया था, बहुत ज्यादा। मुस्कान की सीरीज मतलब बहुत ज्यादा वायरल हो गई थी और रातों रात मुस्कान स्टार बन गई। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बेकाबू दिल। और मैं बोल रहा हूँ इसकी बेकाबू दिल सीरीज देखना, बहुत बढ़िया काम किया है। मेरी फर्स्ट सीरीज है, मासूम क्यूट सी लड़की, लेकिन अभी तो पतंजलि बन चुकी हूँ। वैसे पहले भी थी। हाँ, पहले से ऐसे ही है ये। हाँ। चेंज हुई। तो सर, अब हम वेलकम करेंगे सर का अपने पॉडकास्ट में कि सर कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ और अच्छा हूँ। तो आज हम जानना चाहेंगे सर के बारे में थोड़ा सा कि सर कहाँ से हैं और सर ने क्या क्या स्ट्रगल किया है आपने सभी सर कि इतना जो आपने नाम कमाया है वो कहाँ से आपने शुरू किया और जो आप आज यहाँ तक आए हैं? मैं यार यही मुंबई धारावी से था। Okay. मेरे पिताजी टैक्सी चलाते थे। और मैं टैक्सी ड्राइवर का बेटा। और लेकिन मुझे टैक्सी पसंद नहीं थी यार। मेरे पिताजी चाहते कि नहीं मेरे पिताजी चाहते थे कि तुरंत मैं टैक्सी चलाना चालू करूं। जैसे ही मैं मतलब बड़ा हुआ बस वही बोलने लगे कि भाई अब तू टैक्सी सीख ले और तू टैक्सी चला। मेरा लाइसेंस बैज सब बनवा दिया। लेकिन मेरा दिल नहीं लगता था यार। मैं बोलता था ये क्या काम है। और उस चक्कर में मैं यही सोच रहा था कुछ टैक्सी के अलावा कुछ करना है, क्योंकि मैंने ना जिंदगी भर अपने पिताजी को ना यही रोते हुए ही देखा टैक्सी के काम में। तो मुझे वो काम नहीं करना था जिसमें मेरे पिताजी परेशान थे, लेकिन उनको वही काम करवाना था। फिर मैं एक बार ना घर से भी भाग गया था इसी चक्कर में। क्या चक्कर है? आज ये मेरा दिन का दूसरा पॉडकास्ट। पहले पॉडकास्ट में भी लड़की घर से भागी है, सभी घर से भागी है। मुझे ना किसी ने बोला कि यार अपन फिल्म बनाएंगे, तभी मैं इतना ना समझता, तो थोड़ा पैसे कम पड़ रहे हैं। तो मैंने कितने, तो वही बोले 10-20 हजार रुपया ऑफिस लेना था। बोले फाइनेंसर आ जाएगा। तो मैं 20 हजार रुपया लिए चला गया। अब मुझे लगा 20 का मैं 40 ला के घर वालों को दूंगा, वो 20 में कुछ नहीं हुआ यार। और मैं फिर वापस आया और चुपचाप फिर टैक्सी चलाने लगा। 8 साल मैंने टैक्सी चलाया। जिसमें से लास्ट के 2-2.5 साल में मीरू आती थी ग्रीन कलर की टैक्सी मुंबई में नहीं पता। मुंबई में ग्रीन कलर की टैक्सी की चलती थी, फर्स्ट जो वाली बुकिंग वाली जीपीएस वाली। तो वो मैंने चलाया 2-2.5 साल लास्ट। उसके बाद ऐसा लगा कि क्या कर रहा हूँ यार। तो फिर आप कौन सा ईयर था जब, या कौन सी उम्र थी आपकी जब आपने एंटर किया इंडस्ट्री में? 2010 में। तो एज एन डायरेक्टर आप सीधे आए, आपने कोई कोर्स किया या फिर आपने असिस्ट किया, या कैसे आपके मतलब? मेरा दोस्त ना जूनियर आर्टिस्ट था। तो जब भी मैं ऐसे खड़े रहता था टैक्सी लेके, वो जाता था कहाँ जा रहा भाई, शूटिंग पे जा रहा हूँ, जूनियर था। तो मेरा भी दिल होता था कि चल जो देना दे दे भाई, चलो मैं छोड़ देता हूँ। और मैं जाके ना शूटिंग देखते रहता था। तो मुझे लगा ना मैं भी जूनियर आर्टिस्ट बन जाता हूँ, ताली वाली बजाऊंगा, आऊंगा, पासिंग वासिंग दूंगा तो पैसे मिल जाएंगे कैश। मुझे वही चाहिए था। फिर एक दिन मैं गया चांदी वाली स्टूडियो में, उसके साथ गया था। तो वहाँ पे सीरियल चल रहा था माता की चौकी। और एक असिस्टेंट आया बुलाने मेरे दोस्त को कि चलो तुम लोग का शॉट लगा। उसने बोला सर आता हूँ मैं, हम लोग आ रहे हैं। तो 2 चीज नोटिस की। एक तो वो बंदा ना मुझे ऐसा लगा मेरे जैसा जो असिस्टेंट था। दूसरा मेरे दोस्त ने उसको सर बोला। तो मैंने बोला ये कौन है? बोला ये असिस्टेंट है। बस मन में लड्डू फूटा कि अगर ये बन सकता है तो मैं क्यों नहीं बन सकता। और फिर मैं उसके पीछे पड़ गया यार कि मुझे ना असिस्टेंट बनना है। तो बोला यार तू कैसे बनेगा, तू तो ड्राइवर है यार, तू क्या करेगा। तो वो जूनियर लोगों का सप्लायर जो था सतीश भाई थे।
मैंने उनको बोला यार भाई मुझे तो लगा दो ना यार। बोले नहीं ऐसे नहीं लगेगा, कार्ड बनाना पड़ता। मैंने उन्होंने बात टाल दिया कि ये क्या कार्ड बनाएगा। तो बोला तू असिस्टेंट का कार्ड बना लेगा ना, मैं तुझे लगवा दूंगा। तो मैं यहाँ वहाँ मेहनत करके कार्ड बनवाया। मेरा वेस्टर्न फिल्म में पांडे जी थे पहले, उन्होंने मेरा कार्ड बनवा दिया। फिर मैंने अपने दोस्त को दिया, बोला देख भाई अब कार्ड बन गया है, अब लगवा दे। तो उन्होंने फिर बात करके छोटी बहू में लगवाया। मेरा पहला शो था जिसमें मैं रनर लगा था फ्री में। मैंने बोला था बस मुझे फ्री में लगा दो, पैसे मुझे नहीं चाहिए। अच्छा। और मैं फ्री में लगा और मैं इतना काम किया। मैंने ये नहीं देखा कि पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, मैंने सिर्फ अपनी आदत लोगों को लगाई काम करके। और फिर वो शो के बाद वो मोहित झा डायरेक्टर थे, उनको अच्छा लगा मेरा काम। फिर वो शो बंद हुआ, छोटी बहू। फिर भागो वाले ZTV पे आता था, उसमें मुझे उन्होंने बुलाया। फिर कंटिन्यू मैं काम करने लगा। मतलब ये मेरे समझ में आ गया कि यहाँ पे सिर्फ मेहनत और काम। आप जितना मेहनत से करोगे, क्योंकि शूटिंग होती तो लोग देखते हैं ना, सेट पे 40-50 लोग रहते हैं और काम दिखता है। तो बस वही चीज पकड़ लिया। आज भी वैसे ही काम कर रहा हूँ मेहनत से, क्योंकि मुझे मेहनत के अलावा मुझे पता है कि मेरे अंदर कोई दूसरी क्वालिटी है नहीं। अगर मैं काम अच्छा नहीं करूंगा मैं दिखूंगा नहीं। तो मैं सिर्फ पूरा फोकस काम पे करता हूँ, काम पे। और उसी का नतीजा जो आज रिजल्ट मिल गया, मैं डायरेक्टर बन गया। मेरे दोस्त लोग पहले हंसते थे, आज जब मैं जाता हूँ वहाँ पे तो बेचारे उनको यकीन ही नहीं होता कि ये कैसे बन गया। तो मेरा पॉइंट वही था कि मतलब आपने एज अ जो आप बोल्ड इंडस्ट्री में तो भगवान है सबके लिए, क्योंकि आपने जो एक ग्राफ सेट किया है और जो आप अपने फैंस को भी मौका देते हैं या सोशल मीडिया के थ्रू, तो आपको काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, मानते हैं। उस चीज़ को तो मैं जर्नी को जानना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले कि क्या आपने सीधे बोल्ड में ही आप डायरेक्टर बने या फिर सीरियल्स ना या कैसे? शूटिंग में क्या होता, मैं रनर लगा तो जब मैं आया था तो बीटेक चलता था, केसेट, डिजिटल ऐसे था नहीं, चिप वगैरह। तो TCR लिखने लगा। मतलब पहले रनर था मैं, TCR वाले का भी असिस्टेंट था। मैं उसको भी सर बोलना पड़ता था क्योंकि मैं एकदम नया था ना। हाँ। तो मुझे ये था कि अब मुझे ना समझ में आने लगा धीरे धीरे कि रनर, फिर TCR, फिर कॉस्ट्यूमेडी, फिर चीफ, फिर एसोसिएट, फिर सेकेंड यूनिट, फिर डायरेक्टर। और मैंने हर स्टेप मेहनत से पाया है, वहां पे काम किया। मतलब मैं हर जगह ना काम किया। ऐसे नहीं कि आज के जैसा नहीं है कि एक दो स्टोरी करके लोग बोलते ना मैं तो एसोसिएट बन गया, मैं तो ये बन गया, चीफ बन गया। और डेली सोप में ऐसा नहीं था। जैसे अगर मैं रनर लगा ना तो जब तक वो शो चल रहा है मैं रनर ही रहूंगा। अच्छा। क्योंकि सबके दिमाग में सब डरते, शूटिंग में तो पता ही है कि कोई बड़ा रोल देते नहीं, जैसे छोटा सा मिला फिर बहुत वो लगता है। फिर वहां पे क्या हुआ, 3 महीने बाद ना वो TCR वाले को दूसरा शो मिला, क्योंकि वो बाजू में बैठे था। तो मुझे उसने सिखाया, बोला यार मुझे कॉस्ट्यूम करना है, मुझे कॉस्ट्यूम करना है। तो मैं उसके लिए दुआ करने लगा, भाई ऊपर वाले इसको कॉस्ट्यूम दे दो। उसको दूसरा शो मिला, मुझे TCR मिला, मेरा पगार चालू हो गया 8,000। अपने लिए दुआ नहीं करे दूसरे। क्योंकि मेरा तो देखो मैं जब फर्स्ट टाइम जब मैं सेट पे गया, मुझे हर आदमी सर लग रहा था, क्योंकि मैं जिंदगी भर टैक्सी चलाया, टैक्सी ड्राइवर का बेटा था। तो मेरा जीवन ना वैसे ही था, डर डर के। मुझे सब हर आदमी बड़ा ही लगता था, बॉस ही लगता था। तो जब मैं सेट पे घुसा तो मुझे सब कोई सर सर लग रहे थे। तो मेरी तो दुआ कबूल हो गई थी ना, ऐसे इंडस्ट्री में मतलब मुझे मौका मिल गया था, मेरी दुआ कबूल हो गई थी। तो मुझे ना लगा था ना उस टाइम पे कि बस अब मैं जीवन भर अगर असिस्टेंट भी रहा ना तो मालिक का बहुत बहुत करम है कि भाई बस मुझे ड्राइवर के दलदल से निकाल दिए। ओके। तो फिर आपने जैसे सीरियल्स किए, सारी चीजें की, उसके बाद आपके माइंड में कहाँ से मतलब एज अ ये आया कि बोल्ड करने के लिए ऐसे डायरेक्टर? नहीं वैसे नहीं आया। अब मैं TCR लिखने लगा, फिर TCR लिखते लिखते थक गया। अब मुझे कॉस्ट्यूमेडी में जाना था। तो कॉस्ट्यूमेडी मैंने किया वीरा में, एक शो आता था स्टार प्लस का। हाँ जी। उसमें मैंने किया कॉस्ट्यूमेडी। फिर कॉस्ट्यूमेडी के बाद वो शो निकला फिर सावधान इंडिया। पहले मैं बिग मैजिक का एक शो आता था जिसमें हम कर रहे थे पुलिस फाइल। ओके। फर्स्ट टाइम वहां पे मुझे लगा कि भाई 2 दिन में भी स्टोरी खत्म हो जाती है। अच्छा। मैं डेली शूट किया। हाँ। वहाँ छुट्टी नहीं, 365 दिन शूटिंग, चाहे बारिश हो चाहे जो त्योहार हो, आपको टेलीकास्ट तो करना ही था। तो मैं ना एक दिन भी छुट्टी नहीं लिया यार। डेली 6 बजे उठना, रात को 12 बजे घर पहुंचना। लेकिन जब क्राइम शो में गया, जब वो शो बंद हुआ भागो वाली, तो मुझे लगा ये तो बढ़िया है। मतलब 24 घंटा भी अगर शूटिंग हो रही है तो फिर अगले 2 दिन आराम से सो। और सोने का बहुत आदत था। तो मैंने बोला यार ये क्राइम वाला लाइन ठीक है। फिर वो क्राइम करने लगा। वहाँ पे गौरव प्रेम श्री एक डायरेक्टर थे, उनको मैंने उनके साथ मैं काम किया।
और फिर वहां से मुझे चीजें समझ में आने लगी कि भाई कैसे करके हम आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे जैसे राजनीति कैसा कार्यकर्ता से आदमी प्रधानमंत्री बन जा रहा है, मुख्यमंत्री बन जा रहा है, तो सेम चीज है यहाँ पे।